जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि पूजा सिंघल के लिए बड़ी राहत है। पिछले 6 महीने से पूजा सिंघल जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के देखभाल के लिए, जो बीमार बेटी है पूजा सिंघल की, उसके देखरेख के लिए यह जमानत दी है और शर्त रखा गया है कि वो दिल्ली एनसीआर में ही 1 महीने तक रहेंगे। एनसीआर से वो बाहर नहीं जा सकते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई थी। 11 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अवैध खनन से भी अब यह मामला जुड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन मामले की शुरुआत अगर हम देखें तो मनरेगा घोटाला से हुई थी। पूजा सिंघल के करीबी और सीए सुमन कुमार के घर से लगभग 19 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे और एक साथ अगर ईडी की छापेमारी की बात करें तो शुरुआत में लगभग 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। लगातार ये तार जुड़ता गया। उस समय पूजा सिंघल खान सचिव भी थी। उसके बाद जांच का सिलसिला जैसे जैसे बढ़ता गया, मामले और भी खुलते गए। मनरेगा घोटाला से जांच की कार्रवाई शुरू हुई। अब वो अवैध खनन तक पहुंच चुका है और लगभग 1000 करोड़ के अवैध खनन तक यह मामला पहुंच चुका है। कई लोग फिलहाल जेल भी जा चुके हैं। इसमें प्रेम प्रकाश, सीए सुमन सिंह और कई ऐसे लोग हैं जिसके खिलाफ जांच भी चल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि पूजा सिंघल की तरफ से हाईकोर्ट में जो जमानत की याचिका दाखिल की गई थी वो 3 नवंबर को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद पूजा सिंघल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया गया था, जिसमें कि बीमार बेटी की देखरेख के लिए ये कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई थी कि फिलहाल पूजा सिंघल को समय चाहिए और वो अपनी बीमार बेटी की देखरेख कर सके। कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन शर्त रखा गया है कि पूजा सिंघल फिलहाल दिल्ली एनसीआर में 1 महीने तक रहेंगी। पूजा सिंघल के नाम जैसे ही इस मामले से जुड़े थे, उसके बाद लगातार झारखंड में ईडी की कार्रवाई बढ़ी और हम ये कहें कि सत्ता के गलियारे तक अब वो जांच के दायरे पहुंच चुके हैं। कई व्यवसायी भी इस मामले में पूछताछ के दायरे में आए। कई जिलों के डीएमओ से भी पूछताछ हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो आईएएस पूजा सिंघल थी, उनका अपना एक अलग रुतबा था, उनका पहुंच था। और उसके बाद जैसे ही पूजा सिंघल मनरेगा घोटाला मामले में कार्रवाई में आगे बढ़ी, उसके साथ ही अवैध खनन का भी मामला उनसे जुड़ गया, मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले जुड़ गए और अब लगातार ईडी की कार्रवाई झारखंड में जारी है। हाल के दिनों में देखें तो ईडी ने कई और भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल ईडी की कार्रवाई झारखंड में खत्म नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी धीमी जरूर हुई है। जैसे ही ईडी के पास कोई सबूत पहुंचते हैं, उसके बाद जिन व्यक्ति से जुड़ा हुआ वो मामला होता है, उनको पूछताछ के लिए बुलाती है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पूजा सिंघल के लिए एक बड़ी राहत इस वक्त की है। जब 6 महीने से अधिक का वक्त अब पूजा सिंघल का जेल में गुजर चुका है, तब वो अब बाहर जरूर आएंगी, लेकिन शर्त है कोर्ट का और उसके तहत उन्हें पालन भी करना होगा। पूजा सिंघल फिलहाल वहाँ वो अपने बेटी के देखरेख के लिए दिल्ली एनसीआर में रहेंगे। आगे और क्या कुछ होता है वो भी हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।